जशपुर में दिव्यांग बच्ची से रेप का मामला सामने आया और ये घटना एक दिव्यांग सेंटर की है। यही नहीं, 5 बच्चियों के साथ छेड़खानी भी की गई। इस पूरे मामले में सेंटर के ही चौकीदार और केयरटेकर पर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि 22-23 सितंबर की रात में चौकीदार और केयरटेकर शराब के नशे में आश्रम पहुंचे। आरोप है कि इन लोगों ने पहले तो महिला स्वीपर का रूम बाहर से लॉक कर दिया और फिर दिव्यांग बच्चियों के साथ शोषण की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार एक बच्ची से रेप और 5 बच्चियों से छेड़खानी की गई। मामले की शिकायत मिलते ही कलेक्टर ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए। फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच चल रही है। देखिए, मेरे जानकारी में आते ही मैंने एसपी साहब से बोला है कि इस मामले की जांच हो और जो भी उसमें दोषी होंगे, जो नियमानुसार कार्रवाई होगा वो किया जाए। छेड़छाड़ और दूसरी घटना करने के संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत के संदर्भ में जांच किया गया है और जांच पर से एक दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म और 5 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना की पुष्टि की हुई है और उस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। तो जशपुर के दिव्यांग सेंटर में बच्चों के शोषण की वारदात को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं, प्रदेश में शासन तंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जोरदार हमला बोला है। डॉक्टर रमन सिंह की ओर से ये हमला बोला गया। सकते हैं कि प्रधान पाठक शराब पी के टेबल के नीचे घूम रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बेटियां वहां देख रही हैं। तो जिस प्रकार से अनुशासनहीनता बढ़ी है और शिक्षा की जिसमें गिरावट आई है, से पूरी व्यवस्था जर्जर और चरमरा गई है। बेटियां यदि सुरक्षित नहीं है किसी राज्य में, स्कूल जाने वाली बच्चियों को यदि इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं भी न तंत्र काम कर रहा है न प्रशासन काम कर रहा है। तो बेहद दुखद ये घटना है। आपको ग्राफिक्स के जरिए इसके बारे में और जानकारी और डिटेल्स बताते हैं। देखिए, जशपुर स्थित समर्थ दिव्यांग केंद्र में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दिव्यांग केंद्र में 5 छात्राओं से छेड़खानी के आरोप लगे। बच्चियों से मारपीट और अश्लील हरकत का आरोप है। केयरटेकर और चौकीदार पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। नशे की हालत में छेड़खानी और रेप का आरोप है। 22-23 सितंबर की रात की वारदात, दोनों रात करीब 11 बजे नशे में धुत होकर केंद्र पहुंचे। केयरटेकर और चौकीदार ने नशे की हालत में जमकर उत्पात वहां पर मचाया। घटना की रात हॉस्टल अधीक्षक मौजूद नहीं थे। परिजनों के बच्चों से मिलने पर यह खुलासा हुआ। राजीव गांधी शिक्षा मिशन की ओर से दिव्यांग केंद्र का संचालन होता है। हॉस्टल में 22 दिव्यांग बच्चे और 12 बच्चियां रहती हैं। कोई भी बोल और सुन नहीं सकता और ऐसे में घटना अपने आप में गंभीर सवालों को जन्म देती है। सत्य प्रकाश मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे होने का रुख करेंगे। सत्य प्रकाश, अब दिव्यांग केंद्र में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, सवाल तो उठेंगे ही ना पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर और इसके साथ ही साथ उन लोगों पर भी जिन पर जिम्मेदारी है कि बेटियों को सुरक्षित आप करें। देखिए, सवाल उस सिस्टम पे भी उठेगा जो सिस्टम ये कहता है कि अपराध हुए हैं, घटनाएं घटित हुई हैं, तो फिर कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सिर्फ ये कहकर बचा नहीं जा सकता। कार्रवाई ही करना सिर्फ पुलिस का काम या प्रशासन का काम नहीं है, बल्कि ऐसे घटनाएं रुके, ये सबसे जरूरी है। और इसके लिए जवाबदार सिस्टम में जो लोग हैं, उन लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, तभी जाके ऐसी घटनाएं रुक पाएंगी। अगर इस घटना को ही अगर देखें हम, तो इस मामले में 2 जो आरोपी बताए जा रहे हैं, एक चौकीदार और एक दूसरा आरोपी, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि नशे में धुत होकर ऐसी हरकत वो कर रहा था, तो क्या नशे में धुत तो पहले नहीं रहा था? क्या पहले दिन ही वो उसी दिन उन दोनों ने नशा किया था? ऐसा होना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो दोनों कर्मचारी नशे के आदी थे पहले से, तो क्या अधीक्षक ने उसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी थी या अधीक्षक ने उन्हें जवाब तलब किया था, या पहले उन्हें वहां से हटाने की कोशिश क्या नहीं की जा सकती थी? नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि दिव्यांग बच्चियों के देखरेख की जिम्मेदारी नशा करने वाले व्यक्ति को अगर दे दी जाए तो समझिए फिर क्या होगा। और फिलहाल तो स्थिति वैसी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ एक बड़ी घटना जो है, उससे ये भी
जो है वो उच्चाधिकारियों को देखना पड़ेगा कि क्या इस तरह के हालात जो दूसरे जगहों पे सवाल है सत्य प्रकाश जो कि इस वक्त उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी, डॉक्टर रमन सिंह ने भी इसको लेकर हमला बोला है और दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना को उन्होंने बताया। देखिए, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार में बेटियां जो हैं इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, तंत्र और शासन तंत्र कुछ काम नहीं कर रहा है। हालांकि जरूर है कि कांग्रेस इसमें झलियामारी कांड और दूसरे कांड की याद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को दिला रही है, क्योंकि सरकारें चाहे बीजेपी की रही हों तब भी घटनाएं कुछ ऐसी हुई हैं जिन घटनाओं को लेकर सरकारों पे सवाल उठते थे और उठे, और उसके बाद व्यवस्थाओं की बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन वो व्यवस्थाएं क्या सुधरी? क्योंकि आज भी जो हालात दिखाई और इस घटना के बाद जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बहुत ज्यादा व्यवस्थाओं में कुछ निचले स्तर पर सुधार होता होगा। इस मामले में तो नहीं दिख रहा है। जरूर है कि दावे अपनी जगह होते हैं। अब तब जबकि इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो देखना ये होगा कि क्या इसके बाद इससे कुछ सीख लेते हुए जो है वो सुरक्षा के ऐसे मसलों पे इंतजामात बेहतर होते हैं, क्या इसकी मॉनिटरिंग होती है, क्या कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सके, क्या कुछ इस दिशा में बड़े कदम उठाए जाते हैं। सवाल ये है सत्य प्रकाश, क्योंकि ऐसे आरोप तब भी कांग्रेस पार्टी लगाती थी जब वो विपक्ष में थी। आज बीजेपी विपक्ष में है तो वो भी सवाल उठा रही है। लेकिन अब तो मूल प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार बेटियां कब सुरक्षित होंगे? दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेगा, लेकिन अब राजनीति से ऊपर उठकर इस वक्त सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम कहीं का भी हाल देख ले, प्रदेश के किसी भी कोने का हाल देख ले, बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखिए, बेशक होता अमूमन यही है कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगता है। सियासतदान अपनी अपनी बातें जो हैं करने लगते हैं। जो विपक्ष में है वो आरोप लगाता है, जो सत्ता पक्ष में है वो पलटवार करता है। और पिछले सियासत की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ घनश्याम जी भी जुड़ गए। घनश्याम तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, स्वागत तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मन बहुत दुखी है क्योंकि एक ऐसी घटना, दिव्यांग केंद्र में बच्चियां वहां पर रहती हैं, जिम्मेदारी जिन लोगों पर होती है वो नशे में धुत होकर ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। आप क्या कहेंगे? जी, मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है। निश्चित ही अगर ये घटना घटी है तो बहुत ही निंदनीय है और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले कोई भी व्यक्ति उन्हें जल्द से जल्द और बिना किसी राग लपेट के दंडित किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार में कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति का भी बड़ा हो, कुछ भी हो, अगर वो कानून हाथ में लेते हैं और इस प्रकार की कृत्य का तो कोई शब्दों में निंदा ही मैं समझता हूँ, बहुत छोटी शब्द होते हैं। परंतु इस बात को मैं आश्वस्त कर सकता हूँ, घटना हुई है तो निश्चित ही इस घटना के जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी। लेकिन घनश्याम जी, कहीं ये नहीं लगता कि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि सख्त एक्शन हो, क्योंकि पुनरावृत्ति भी ऐसी घटनाओं की होती है। लौटूंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमित चिमनानी साहब भी जुड़ गए। चिमनानी साहब, ये घटना बहुत दुखद है, अत्यंत दुखद है। विपक्ष का स्टैंड क्या है? विपक्ष क्या मांग करता है? मैं बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूँ ये सुन करके। और सिर्फ इनके साथ नहीं, छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों में लगभग 10,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। उसमें 4,000 से ज्यादा नाबालिग युवतियां रही हैं। और अब ऐसा कि दिव्यांगों के साथ भी यह व्यवहार हो जाए, मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए शर्म की बात है और बड़े प्रदेशवासियों के लिए दुख की बात है। क्यों अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है? क्यों सरकार इस प्रकार का संदेश अपराधियों को नहीं दे पाती कि आप अपराध करेंगे तो आपको तुरंत पकड़ लिया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी? डर नहीं है प्रशासन का, सरकार का अपराधियों में, इसीलिए ये सब हो रहा है। और दूसरी चीज, जो नशा एक बहुत बड़ी चीज है। शराब के साथ साथ अन्य नशे की सामग्रियां, दवाइयां, गोलियां, इंजेक्शन, छत्तीसगढ़ में ड्रग्स, ये सब कुछ एकदम से बढ़ गया है। इसके ऊपर भी सरकार रोकथाम नहीं लगा पाई, तो नशे में भी इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। तो एक तरफ से सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने की चुनौती है और दूसरा जो नशे का व्यापार इनके संरक्षण में फल फूल रहा है उससे भी रोकना होगा। जी बिल्कुल, मिलकर कदम उठाने के इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। सत्य प्रकाश, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल ये है कि मासूमों को आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं जहां पर
मासूमों को हवस का शिकार बनाया जाता है और अब देखिए दिव्यांग केंद्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया।